अभी तक आप नरेशन में कुछ ऐसे नियमों का अध्ययन किए जिसमें आपने ये देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करता। अगले वीडियो में मैंने इसको बना दिया है, आपने देखा होगा। वहां तो हमने ये देखा कि टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें कुछ शब्द जिसको कि आप जानते हैं कि ये शब्द इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय नहीं बदलते। Some words like must, used to, would, should, all these words remain unchanged. इनमें कोई परिवर्तन इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय नहीं होता है। इसमें should भी है, कुड भी है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय इन शब्दों में परिवर्तन कर दिया जाता है। पहले हम मस्ट को लेते हैं। सामान्यतः आप जानते हैं कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हुआ हो तो ये बदलता नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जब मस्ट को चेंज कर दिया जाता है। अब बदलता कब नहीं है? जब मस्ट के प्रयोग से किसी नैतिक नियम, सिद्धांत, कर्तव्य या जिम्मेवारी का बोध होता है तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय मस्ट को चेंज नहीं करते। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हुआ हो और मस्ट के प्रयोग से किसी नैतिक नियम, सिद्धांत, कर्तव्य या जिम्मेदारी का बोध नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आप वाक्य के टेंस के अनुसार इसे हैड टू, वुड, हैव टू, हैज टू या विल हैव टू में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मस्ट को इनमें परिवर्तन आप तभी करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से किसी नैतिक नियम, सिद्धांत, कर्तव्य का बोध न होता हो। आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये वाक्य आपके सामने है। He said to me, you must go there. देखो बच्चे, इसमें किसी नैतिक नियम, सिद्धांत या कर्तव्य का बोध नहीं होता। जैसे हम कह देते हैं कि तुम्हें अपने टीचर का सम्मान अवश्य करना चाहिए, नैतिक नियम है। लेकिन यहाँ किसी नैतिक नियम, सिद्धांत और कर्तव्य का बोध नहीं होता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट के प्रयोग से किसी नैतिक नियम, सिद्धांत या कर्तव्य का बोध न हो तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। मैंने बताया कि कभी उसको हैड टू, कभी विल हैव टू, कभी वुड हैव टू, कभी हैज टू और कभी हैव टू में मस्ट को परिवर्तित कर देते हैं। चलिए देखते हैं।
ही, इसमें सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए टोल्ड मी। दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। भाई जब यहाँ असर्टिव सेंटेंस होगा तो दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए बच्चे इसमें देखते हैं कहीं फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन जिस केस में होगा उसी केस में उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। यू सेकेंड पर्सन है और आप जानते हैं कि सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के लिए आता है, अर्थात ये मी के लिए आया। तो मी के लिए देखिए यहां नॉमिनेटिव केस है, तो मी के लिए नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा? आई। अब मस्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां न तो नैतिक सिद्धांत है, कर्तव्य है, न जिम्मेवारी है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये पास्ट में है तो इसको आपको हैड टू में परिवर्तित करना पड़ेगा। आई हैड टू गो देयर। दूसरा, राधिका सेड टू रहीम शी मस्ट बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। इसमें देखिए यहां मस्ट का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर फ्यूचर टाइम का बोध करा। जब वाक्य को देखने से आपको आने वाले समय का बोध हो तो ऐसे कंडीशन में आपको इसे, अगर यहां पास्ट रहेगा तो वुड हैव टू, यहां प्रेजेंट रहेगा तो विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। इस प्रकार से वाक्य बनेगा, राधिका टोल्ड रहीम दैट यहां बच्चे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में आप जानते हैं कोई चेंजिंग नहीं होगी। सी फ्यूचर टाइम का बोध है, इसलिए वुड हैव टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। तो बच्चे बना, राधिका टोल्ड रहीम दैट शी वुड हैव टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, या फॉलोइंग ईयर भी लिख सकते हैं। तीसरा वाक्य, शी सेज टू हर हस्बैंड यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम। देखिए अब इसको हम बनाते हैं। सी प्रेजेंट में है इसलिए टेल्स का प्रयोग, हर हस्बैंड दैट। देखो बच्चे ये प्रेजेंट में है तो इस मस्ट को आपको वाक्य की सब्जेक्ट के अनुसार हैव टू या फिर हैज टू में परिवर्तित करना पड़ेगा। यहां फ्यूचर टाइम का बोध होता तो आपको विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करना पड़ता,
लेकिन इसमें फ्यूचर टाइम का बोध नहीं हो रहा। इस वजह से आप क्या करेंगे, यू सेकेंड पर्सन यानी यहां हस्बैंड के लिए आया तो इसके लिए आप ही का प्रयोग करेंगे। ही हैज टू कम बैक होम इन टाइम। इसी प्रकार से कुछ दूसरे शब्दों को भी हम लेते हैं जिसके कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं। सामान्यतः आप जानते हैं कि उन शब्दों को परिवर्तित नहीं किया जाता, लेकिन वे शब्द भी कुछ सिचुएशन में बदल जाते हैं। आइए उन वाक्यों को देखते हैं। तो बच्चे, जब रिपोर्टेड स्पीच में कुड का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी स्थिति में आप कुड को कुछ स्थितियों में, कुछ सिचुएशन में बदल भी सकते हैं। वे सिचुएशन है कि जब वाक्य में पास्ट परमिशन को दिखाया गया हो, भूतकाल में परमिशन को, अनुमति को दिखाया गया हो। तो जब कभी भी कुड के प्रयोग से पास्ट परमिशन को दिखाया गया हो, भूतकाल में अनुमति थी या नहीं थी, इसको दिखाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आप कुड को क्या करते हैं, was allowed, या फिर were allowed या had been allowed में बदल देते हैं जब वाक्य में पास्ट परमिशन को दिखाया गया हो। वाक्य देखते हैं। He said, when I was a student, I couldn't go to movies. जब मैं विद्यार्थी था तो मूवी देखने नहीं जा सकता था, अनुमति नहीं थी। तो पास्ट परमिशन है, तो जब पास्ट परमिशन को दिखाया गया तो आप कुड को was allowed to या were allowed to वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार या फिर had been allowed to का प्रयोग कर देंगे कुड के स्थान पर। इस प्रकार से वाक्य बनेगा, he said that when I फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव केस है तो ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है। He was a student, फिर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए he was, नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग, नॉट allowed to go to movie। जब रिपोर्टेड स्पीच में कुड का प्रयोग पास्ट परमिशन के लिए किया गया हो, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया गया हो, भूतकाल की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी को दिखाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आप कुड को बदल सकते हैं, was able to या फिर had been able to। had been able to या फिर was या were able to। यह परिवर्तन आप तभी करेंगे जब पास्ट में एबिलिटी को दिखाया गया। इस प्रकार से वाक्य देखें। द ओल्ड मैन सेड दैट इन हिज यूथ, माई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन ओल्ड मैन के लिए आया। केस कौन सा है? पॉजिटिव, तो ओल्ड मैन के लिए पॉजिटिव केस हो जाएगा
हिज यूथ। आई फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के लिए, ओल्ड मैन के लिए he had been able to walk long distances. ये वाक्य है द ओल्ड मैन सेड इन माई यूथ आई कुड वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। पास्ट एबिलिटी को दर्शा रहा है, वह चल सकता था, लंबी दूरी तय कर सकता था, पास्ट एबिलिटी हो गई। और जब पास्ट एबिलिटी हो जाती है तो कुड को आप हैड बीन एबल टू, वाज एबल टू या फिर वर एबल टू में परिवर्तित कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसी में कुछ और नियम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।